नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और आज हम यहाँ पे आ चुके हैं नोएडा में। यहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रक खड़े हुए देखे और जैसे आप सभी को पता है पूरे देश भर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट की तरफ से खासकर यहाँ पे चक्का जाम किया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो या कहीं इंदौर भी हो। यहाँ पे हर जगह चक्का जाम किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट के लोगों से। क्यों कर रहे हैं आपको जवाब बता देते हैं। जवाब ये है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन लॉ केस लगाया था, जिसके तहत वो चाहते हैं इसमें संशोधन हो। क्या संशोधन हो? यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपके ट्रक से, आपके कोई भी व्हीकल से, कोई भी DL का व्हीकल हो, आप जाएंगे, अगर उससे आप सड़क पे चल रहे हैं और आपसे दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, उसमें किसी को टक्कर मार देते हैं, इस पर आपको 7 लाख का जुर्माना लगेगा उस ड्राइवर पे और उसी के साथ 10 साल की जेल तक होगी। अब ये देखना होगा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की 3 दिन से जो हड़ताल चल रही है, दूसरा दिन है इस हड़ताल का, तो क्या कुछ यहाँ पे आक्रोश है लोगों के मन में। आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी से। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो ये हिट एंड रन लॉ केस आया है सरकार की तरफ से, तो क्या ये सही है कि गलत है? 100% सही है। ये लोगों में लैक ऑफ नॉलेज की है कमी। किस बात का लैक ऑफ नॉलेज? उनको पता ही नहीं कि कहाँ से हिट होना है, कहाँ से हिट नहीं होना है, कहाँ पे लगना है, नहीं लगना है। बस पढ़ लिया कि 10 साल का सजा होनी है और 7 लाख का जुर्माना होना है। बस वो उन्होंने चक्का जाम कर दिया। उनको मालूम ही नहीं कानून के बारे में। तो मतलब कानून सही है आपके तौर पर? 100% सही है। 7 लाख रुपए का उसके जेब में अगर होगा तो किसी को शौक नहीं है कि ड्राइवरी करें हम, है ना। अपने गांव में जाके कोई दुकान खोल के बैठेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, क्यों ड्राइवरी करेगा? जिसकी सैलरी 10-12 हजार रुपए है वो ड्राइवरी क्यों करेगा? 10 साल की जेल सजा क्यों करेगा? वो मालिक तो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे। तो आप बता दीजिए कि लॉ सही है कि गलत है? देखिए, कुछ जगह पे लॉ सही भी है, कुछ अज्ञानता के कारण जो है आदमियों को सही पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। जो अगले वाले चक्के से है, जो दिखाया गया है, वो बताया गया है, वो सही है जो है। लेकिन उसमें जो ड्राइवर 15,000 की सैलरी पाता है, उसमें कुछ जगहों पे वो गलत है कि 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? 10 साल की सजा, उसके पूरा जीवन तो जेल में चला जाएगा जो है। इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए जो है। तो मतलब भारत सरकार को ये वापस लेना चाहिए जो सरकार ने नियम बनाया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें संशोधन करें जिससे कि ड्राइवरों को भी कुछ उसमें सुविधा मिले जो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉ, ये जो किया है, कानून लाया गया है, वो गलत है। कानून सही है, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन करेंगे। जो ड्राइवर 10,000 15,000 की सैलरी पाता है, वो कहाँ से 7 लाख रुपया ला के भरेगा जो है? कहाँ से लाएगा वो जो है? अगर उसके पास इतने पैसे होते तो ड्राइवरी थोड़ी करेगा। वो भी कहीं बैठ के आराम से नौकरी करेगा या कहीं अपना बिजनेस चालू करेगा। और ड्राइवरी करने के लिए कितना पैसा पाता है? डे नाइट, रात दिन चलता है वो ड्राइवर, न दिन देखता है न रात देखता है जो है। सही टाइम पे उसको पहुंचना होता है। इसमें किसी को, मतलब सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ड्राइवर का थोड़ा सा ख्याल रखे, संशोधन थोड़ा कर दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है जो। तो इस चक्के जाम से क्या हो जाएगा? 3 दिन जो आप यहाँ पे 3 दिन का चक्का जाम बोला गया है और कई जगह ट्रांसपोर्ट ठप कर दिए गए हैं, उससे आम लोगों को भी तो इतनी दिक्कत हो रही है। आम लोगों के लिए ही बना है कानून ना। ये कानून किसके लिए बना है? सभी उस आम लोगों में वो ड्राइवर नहीं है आम। बिल्कुल। तो उन ड्राइवरों का कौन सोचेगा? वो कौन बताएगा कि ये ड्राइवर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे अपने बच्चों का जीवन पालन कर रहा है जो है? कैसे बताएगा वो? तो आप बताइए ये सब कुछ धरना करने से क्या असर पड़ जाएगा? ये नहीं करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, वो सामने दिखेगा। ये तो जब सामने रिजल्ट आ रहा है ना, धरना दे रहे हैं, कुछ तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। नहीं कुछ करेंगे, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो होगा क्या? कानून तो ला ही दिए हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बिल्कुल धरने पे बैठे रहेंगे सब लोग, जहाँ तक जिसकी सोच है वो अपना करता रहेगा। तो मतलब इतने समय तक आप धरने पे बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो फिर पालन पोषण और इतना सब कुछ जो चल रहा है कैसे हम जेल चले जाएंगे तो कौन करेगा? हम ही 1 महीना 2 महीना तो कष्ट झेल लेंगे जो, लेकिन जो जेल चले जाएंगे या कोई दिक्कत हो जाएगी तब कौन देखेगा मेरे बच्चों को? वो मालिक आएगा देखने के लिए जो मुझे नौकरी पे रखा है। तो कब तक ये ऐसा धरना करने का सोचा है? सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक कुछ धरना तो चलता रहेगा जो है। तब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। सब कुछ ठप रहेगा? बिल्कुल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा जो है। सब ट्रक्स जिससे दुकानों पे आम जनता को जो सामान जाता है, सब कुछ होता है, मतलब बेसिक नीड्स की चीजें भी नहीं हो पा रहा है। देखे ना कि इसको कैसे खत्म करना है, इसका सोल्यूशन तो निकाले। उस ड्राइवर के बारे में कौन सोचेगा जो 15,000 की सैलरी पा रहा है? और उसको कोई ड्राइवर, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो जानबूझ के किसी को मारे। कोई ड्राइवर चाहता है कि कोई किसी को मारे? कोई नहीं चाहता कि किसी की हत्या उसके हाथों में हो जो है, लेकिन हो जाता है अकस्मात जो है, तो इसका मतलब उसको 10 साल उठा के जेल में बंद कर दो। पर एक बात बताइए, अगर किसी की हत्या होती भी है तो मार के तो सड़क पे छोड़ के चले जाते लोग।
ये तो अगर तालाब है ना, तालाब में मछली जो होती है ना, थोड़ी अच्छी भी होती है, गंदी भी होती है, तो सब मतलब के सारे ड्राइवर खराब हो गए। अब एक गलती करे तो सबको सजा सबको मिले, नहीं है ना, तो एक गलती करेगा तो सजा सबको दे दी जाए। चलिए आप बताइए, ठीक है आप बताइए क्या आपने अभी कहा कि अगर कोई मार के चला जाता है तो जी। मैम किसी को शौक लगता है कि सामने वाला अगर पब्लिक खड़ा हो तो उसे हम मार के चला जाए। और दूसरी बात ये आती है कि कहा जाता है अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो 2-3 साल की सजा कम हो जाएगी। अगर मान लो पब्लिक ने उस गाड़ी वाले ड्राइवर को मार दिया जाता है या आग जला दिया जाए, इसका सरकार क्या करेंगे? लो हम उसे रोककर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या अस्पताल ले जाते हैं, वही पब्लिक उसे मार दे या गाड़ी जला दे जाए, उसका क्या होगा? अगर हमारे 10 साल का सजा है तो उसे भी करोड़ रुपए का रखो ना। अगर पब्लिक उसे मारता है तो उस परिवार को 50 लाख 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। गाड़ी का वही सरकार को तो सोचना चाहिए ना, उसके लिए कुछ नहीं है। तो मतलब कुछ प्रावधान इसके लिए आना जरूरी है, यहाँ पे सब कुछ लोगों का यही कहना है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो इन्होंने बोला है ऐसा होना चाहिए। अगर ड्राइवर यहाँ से 1000 किलोमीटर जा रहा है या 2000 किलोमीटर जाता है, उसका अपना तो वहाँ कोई होता नहीं है, ड्राइवर सिंगल होता है गाड़ी के अंदर। अगर वहाँ लोकल कोई गाड़ी वाला होता है या उससे लगती है गाड़ी, या हमारी गाड़ी उससे लगी, उसकी गाड़ी मेरे से लगी, मेन चीज ये है कि वहाँ पे अगर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, या तो इतनी बड़ी गाड़ी रोड पे रोक के उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने वो गया अगर, और हो सकता है वहाँ के लोकल पब्लिक वाले हैं जो उसको मार देते हैं या उसको पीटते हैं, मारते हैं। पुलिस लेट पहुंचती है या आती भी है, कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन वो ड्राइवर उस जगह पे नया होगा जहाँ यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा दूर, उससे तो उस जगह के बारे में इतना पता नहीं होगा, लेकिन वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है उसे मालूम होता है। वो ड्राइवर उसको अगर मारते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, पीटते हैं, तो ड्राइवर इस अवस्था में अगर हॉस्पिटल लेके जाएगा या अपनी गाड़ी देखेगा, या फिर उसको जो आदमी चोट लगा उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। अब एक बात बताइए, जब किसी को कोई हिट एंड रन का केस आता है, लोग तो इसी बात से डर जाते हैं, उसको उठाते ही नहीं है, उसको हॉस्पिटल तक लेकर ही नहीं जाते हैं। मैम उसके बारे में ये देखो, हिट एंड रन केस अगर गवर्नमेंट अपने खाते को उठा के देखे, हिट एंड रन केस ज्यादातर कारों से होते हैं, ना कि ट्रकों से होते हैं। ट्रक हमेशा स्पीड 40 या 50 की स्पीड में चलते हैं। ये तो हाईवे की बात हो रही है ना सर, हाईवे में कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, आप देखिए। हाईवे पे ही मैं बता रहा हूँ, फिर भी कोई भी ट्रक की स्पीड 50-60 से ऊपर नहीं होती, क्योंकि गाड़ियां लोड होती 50-60 से ऊपर नहीं चलते हैं। हिट एंड रन केस ज्यादातर कार वाले करते हैं। अगर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है तो गवर्नमेंट उठा के ये देखे कि ट्रकों से कितने हिट एंड रन केस हुए हैं और कितने कारों से हुए हैं। सब पे लागू है, यहाँ पे दिल्ली में भी चला रहे हैं आप, एनसीआर में भी चला रहे हैं, तब भी हर जगह लागू है। जो हड़ताल कर रखी केवल ट्रक वालों ने कर रखी है, इसलिए कर रखी है कि हम लोग 24 घंटे रोड पे हाईवे पे ही रहते हैं। बाकी जो कार वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, ये कभी साल से महीने में अपने टूरिस्ट के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, हिट एंड रन केस ये करते हैं। हम तो हमेशा रोड पे ही रहते हैं, रोड के ही आदमी हैं। हम ना तो ओवर स्पीड में चलते हैं और ना ही ओवर लोड लेके चलते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती है, एक लॉ के पीछे 10 चीजें होती हैं, उसका सब चीजों का ध्यान रखने के बाद एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लाया जाए। इस एक्सीडेंट के दौर से निकला हुआ हूँ, ठीक है। मेरी गाड़ी के साथ हादसा हुआ था महिपालपुर में, ड्राइवर मौके पे मौजूद था और ड्राइवर ने जो जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, अदर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस बंदे को उठा के हॉस्पिटल तक लेके गया था। और वो केस हमारी गाड़ी में मौके पे खड़े होने के मौके पे खड़ी थी, तो वो केस हमारे ऊपर डाल दिया गया, ठीक है। और 100 नंबर पे कॉल हमारे ड्राइवर की नहीं की थी, ठीक है, उसमें कॉल भी है, फिर भी ये केस हमारे ऊपर डाला गया। 40 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, ठीक है। अभी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए 10 साल की सजा अगर ड्राइवर को होगी तो वो 10 साल की सजा किसको होगी? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते ना। वो 10 साल की सजा उस ड्राइवर को नहीं है, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों के लिए है। क्या पता वो एक ही ड्राइवर है, वो अपने पूरे घर को चला रहा है। तो माँ बाप को क्यों? ड्राइवर ने किया है किसी की हत्या और किसी का हिट एंड रन केस ड्राइवर पे लगा है, तो माँ बाप को है। मेरी मम्मी चल नहीं पाती, पापा चल नहीं पाते, पापा कुछ कमा नहीं सकते। मैं एक लड़का हूँ उनका, ठीक है। मेरा भाई है, वो बेकार है दारू पी के, ठीक है। मैं उनको कमा के दे रहा हूँ। अगर मुझे 10 साल सजा हो जाएगी तो सजा किसको होगी? मेरी मम्मी रोटी कहाँ से खाएगी, पापा रोटी कहाँ से खाएंगे? मदद करता है। अगर वो पुलिस के मतलब हॉस्पिटल में उसको लेकर जा रहा है, तब भी पुलिस पे इतना ज्यादा जागती करेगी उस पे, ड्राइवर पे। मेरे साथ तो ऐसी हुआ है। आपके साथ ऐसी? और कितने साल पहले की बात है ये 2015 से केस चल रहा है और अभी भी चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। तो अभी देखा आपने, हमने लोगों से बात करी, कुछ ट्रक चलाते हैं, कुछ सबके यहाँ पे ट्रक खड़े हैं, जैसे कि हम दिखा सकते हैं आपको, सब यहाँ पे ट्रक खड़े हैं। जो सरकार सब कुछ ये लॉ लेकर आई है हिट एंड रन, इस पे संशोधन होना अनिवार्य है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में तो सबसे पहले यहाँ पे इतना आक्रोश है कि इनको ये लॉ नहीं चाहिए, या तो चाहिए तो फिर इसमें कुछ बदलाव हो, जरूर हो। वैसे
हिट एंड रन लॉ केस से कई दिक्कतें देखी जा रही हैं, जैसे कई दुकानों में सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं, उन दुकानों का सामान नहीं पहुंचा, जिससे आमतौर की जिंदगी में जो भी काम होते, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बसेस नहीं चल रही हैं स्कूल में, जिससे एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है बच्चों की। अब हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, उनके मन में काफी आक्रोश था इस लॉ को लेकर। उनका यही कहना है कि इसमें सबसे पहले कुछ ना कुछ संशोधन होना जरूरी है। जब तक संशोधन नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे ऐसी हड़ताल जारी रखेंगे, ऐसी चक्का जाम जारी रहेगा। अब देखते हैं इसका सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे रिएक्शंस आते हैं, क्या कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है। ऐसी ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।